बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना अज़ीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए ज़बरदस्त नरगिसी कबाब लेकर आई हूँ। कैसे बनते, आइए बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी, बहुत डिफरेंट। आपने इससे पहले कभी भी नहीं खाए होंगे। तो आज मेरी गारंटी है कि आप इससे ज़्यादा कबाब आपको नहीं पसंद आएंगे। एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आज आपको नरगिसी कबाब कैसे लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं नरगिसी शामी कबाब। तो नरगिसी कबाब बनाने के लिए मैंने 2 किलो बीफ का गोश्त लिया है, आधा किलो हमने चने की दाल ली है, इसको भिगो लिया। अब हमने क्या क्या डालना है, एक कुकर लेना है और इस कुकर के अंदर हमने गोश्त डालना है। गोश्त को हमने धो के कटिंग करके रखा है, बड़े बड़े पीस रखे, क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या डालना है। ये देखिएगा, गोश्त इसमें डालिए। अब हमारे पास है मसाले। दो दो बड़ी इलायची ली है हमने, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, आधा चम्मच हमने साबुत मिर्च काली ली है, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास है 2 हमने प्याज़ों को मोटी मोटी रफ़ी कट कर लिया है, ये इसके अंदर जाएंगी। और 5 से 6 हमारे पास सुरख मिर्चें हैं, 7 से 8 मिर्चें हैं, ये इसके अंदर हम डालेंगे। एक लहसुन की पूरी गड्डी है, वो इसके अंदर जाएगी। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, वो हमने कट कर लिया। ये तमाम मसाले इसके अंदर जाएंगे ऐसे। नमक अब हमने सब इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या करना, पानी डालना हमने तकरीबन 4 गिलास, क्योंकि इसे हमने अच्छी तरह सॉफ्ट करना है। और सॉफ्ट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना। जब गोश्त हमारा 20 से 25 मिनट हो जाएंगे, इसे बिल्कुल सॉफ्ट, और इसके बाद हम चने की दाल डालेंगे। पहले हम कुकर में गोश्त को बुलाएंगे, क्योंकि गोश्त हमारा सख्त होता है तो चने की दाल घुल जाती है, तो वो मज़ा नहीं आता। तो आज मेरे तरीके से बनाइएगा और ऐसे। चलिए जी, अब इसका हमने कुकर का कवर लगाना, 20 मिनट का इसका वेट देना हमने। 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, कुकर को हमने 25 मिनट के तकरीबन, मैंने इसके 25 मिनट दिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया है, यानी बहुत अच्छा नहीं। अब बाकी हमारा दाल चने की दाल में हो जाएगा। जो आधा किलो हमने दाल रखी हुई है, ये इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी मैंने बिल्कुल निकाल दिया, ताकि बहुत पतला ना हो जाए। ये देखिएगा, दाल इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। बस हमने इसे मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए इसका कवर हमने फिर कुकर का लगा के और रख देना है। और इधर हमने जो नरगिसी कबाब के लिए देखिएगा, 7 अंडे मैंने उबाल के रखे हुए, ठंडे होंगे फिर आपको छील कर बताएंगे कि आज हमारे नरगिसी कबाब कैसे बन रहे हैं। मान रहे, ये देखिएगा, कुकर हमने खोल लिया और माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी दाल भी सॉफ्ट हुई है। 5 मिनट का मैंने इसको वेट दिया। ये देखिएगा, मक्खन की तरह मुलायम। बस अब इसे ठंडा करते हैं, ठंडे होने के बाद फिर आपको दिखाएंगे कि हमने क्या करना है। ये देखिएगा, मैंने अच्छी तरह मिक्स किया दाल, और इसको हमने अच्छी तरह ठंडा करना। ठंडा कर कर पीस कर फिर आपको दिखाते हैं कि और हमने क्या क्या इसमें ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने आपको अभी मिक्स ये बताया था कि सारा शामी कबाब का सामान, उसको मैंने ये देखिएगा चॉपर में पीस लिया और सारा मैंने मिक्स करके अच्छी तरह इसको बहुत ठंडा किया। फिर उसके बाद मैंने इसे मिक्स उसमें पीस लिया है, चॉपर में अच्छी तरह मिक्स किया है। ये हमारे पास एग है, जो हमने 7 एग उबाल के अंडे रखे हुए थे। और इसके अंदर अब हमने क्या क्या मसाले डालने, वो देखिएगा ज़रा। अब हमने इसके अंदर डालनी है 1 चम्मच भरकर कुटी हुई, आपको जितनी कम ज़्यादा पसंद हो आप डालिएगा। आधा चम्मच हमने डालना है काली मिर्च पीसी हुई, और आधा चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला डालना है इसके अंदर। और हमने इसके अंदर नमक का ऐड करना है, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। मेरे पास 8 से 10 मिर्चें थी, बारीक बारीक मैंने इनको कश कर लिया। और 2 प्याज़े बारीक बारीक मैंने ये चॉप कर लिए, बिल्कुल बारीक। और हमारे पास धनिया है, बहुत सा धनिया, हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोगों को पसंद हो कम ज़्यादा आप लोग डाल सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना, अच्छी तरह मिक्स करना है। माशाल्लाह काफ़ी हमारा मटीरियल है, बहुत सारे ये कबाब बनेंगे इसके। जितने आप चाहें बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, तो फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही करना है, जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतने बनाऊँगी, उसके बाद मैं फ्रिज में कर दूँगी। बच्चों को जब दिल चाहेगा बच्चों का, तो इसे हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिएगा, तमाम मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिर्च और नमक के साथ तमाम जो हरी मिर्च
हरा धनिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो एग हैं इनको हमने क्या करना है, हमने इसका मटीरियल लेना है और अपने हथेली पे इसको, आपने शामी यानी कबाब, शामी कोफ्ते बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसे शामी कबाब आज तक आपने नहीं खाए होंगे जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, आपने हाथ की मदद से ऐसे करते रहना है। ये देखिएगा, ये नरगिसी शामी कबाब यानी शामी नरगिसी कबाब ऐसे आपने बनाने हैं, बिल्कुल ऐसे इसका साइज़ करना है आपने इस स्टाइल में। चलिए और बनाकर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, तमाम हमने नरगिसी कबाब बना लिए और बनाकर ऐसे प्लेट में रख दिए। 7 एग थे हमारे पास, 7 अंडे थे, 7 के हमने नरगिसी कबाब बना लिए। ये देखिएगा माशाल्लाह कितनी प्यारी शेप है। और ऐसे आप भी ज़रूर बनाइएगा। आपने बहुत सारे नरगिसी कोफ्ते खाए होंगे, लेकिन नरगिसी कबाब पहली बार खाएंगे। चलिए जी, और हमने पैन में ऑयल रखा हुआ गर्म करने के लिए। ऑयल हमारा जैसे गर्म होता है तो हमने क्या करना है, ये देखिएगा, हमने एग को तोड़कर इसके अंदर अच्छी तरह फेंट लिया और एग अंडे के साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिएगा, अब हमने एक एक कबाब लेना है और अंडे के अंदर डिप करना है ऐसे, और बस बिस्मिल्लाह करके आपने पैन में डाल देना है। ये देखिएगा, दूसरा भी कबाब हमने ऐसे ही करना है और सारे कबाब हमने ऐसे लेकर और अंडे में डिप कर कर पैन में डाल देना है। ये देखिएगा 1 मिनट हो गए, हम इसको पलटते हैं। हमने ऐसे पलटा इसको। अब हमने इसकी साइड को अच्छी तरह गोल्डन करने हैं। गोल्डन कर कर फिर हमने निकालने कबाब। माशाल्लाह से कितने गोल्डन हो चुके हैं। अब हमने इनको पलट पलट कर सेक लिया। अब हमने क्या करना है, इसको निकालते हैं। ऑयल अच्छी तरह निकाल लीजिएगा और अपनी प्यारी सी प्लेट में इसे रखते हैं। ये देखिएगा, तमाम हमारे नरगिसी कबाब फ्राई हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। चलिए आपको प्यारी सी प्लेट में निकाल कर और कटिंग कर कर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा, हमने कटिंग कर कर आपको नरगिसी कबाब की दिखाई, कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त और खाने में लाजवाब। तो आपने ज़रूर बनाना और मुझे बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।